प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। आइए हम आज आगे के अभ्यास को देखते हैं। हम शब्द बोलेंगे, आप सभी अर्थ बोलेंगे। जनकः, जनकः माने पिता। गुरु नहीं, पुत्रः, पुत्रः माने सूर्यः, चंद्रः, सज्जन, सज्जनः, नहीं आप सज्जन बोलेंगे। हाँ, दुर्जनः, प्राज्ञः, लोकः, हाँ संसार, उपाध्यायः, शिष्यः, प्रश्नः, कोशः नहीं क्रोशः, धर्मः, सागरः, तुद। हाँ ये धातु है। अब धातु शुरू हो गए। अभी तक शब्द थे, अब हमें मतलब धातु में ना उसका अर्थ। तुद माने इस माने, स्पृश माने, प्रच्छ माने, अभितः, परितः, समया, निकषा, हाँ दुख या खेद, प्रति, अनु, और पीछे। आज हमने कितने नए शब्द देखे? 25 और नए शब्द देखे। अब हम टोटल कितने देख चुके? 125। आज हम पढ़ेंगे, देखिए जनक और सागर। जनक से लेकर सागर तक के, यहाँ पर देखिए जनक से लेकर सागर तक के शब्द रूप किसके समान चलेंगे? रामवत। अब देखिए आपने राम का शब्द रूप याद किया, बोलिए रामः, रामौ, रामाः, जनकः, जनकौ, जनकाः। ऐसे पूरा शब्द रूप यदि आप चाहें ना तो एक शब्द रूप राम का याद कर ले और उसके आधार पे सभी शब्द रूप आपको स्वतः याद हो जाएंगे। जैसे देखिए, चलिए जैसे हम करते हैं शब्द पुत्र का। चलिए बोलिए पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः, पुत्रं, पुत्रौ, पुत्रान्, पुत्रेण, पुत्राभ्यां, पुत्रै, पुत्राय, पुत्राभ्यां, पुत्रेभ्यः, पुत्रात्, पुत्रात्, पुत्राभ्यां, पुत्रेभ्यः, और पुत्रस्य, पुत्रयोः, पुत्राणां, पुत्रे, पुत्रयोः, पुत्रेषु, हे पुत्र, हे पुत्रौ, हे पुत्राः। समझ में आ गया? पुत्र का रूप नहीं दिया था, परंतु हम राम का शब्द रूप याद किए थे, इस कारण से हमने पुत्र का बना लिया। ऐसे इसी प्रकार का सागर का बना सकते हैं। सागरः, सागरौ, सागराः, या किसी सूर्य का सूर्यः, सूर्यौ, सूर्याः। फिर आप दुर्जन का बनाए, दुर्जनः, दुर्जनौ, दुर्जनाः। तो देखिए कितना अच्छा है ना, एक शब्द रूप याद करेंगे, उसके साथ साथ आपको सभी शब्द रूप याद हो जाएगा। आगे देखिए, फिर यहाँ पर कह रहे हैं व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? व्याकरण में राम का शब्द रूप आपको याद करना है पूरा लिखकर। फिर लट लकार, प्रथमा, संबोधन और द्वितीया। हाँ द्वितीया विभक्ति आ गया है। अब देखिए राम शब्द रूप, राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, ये आपका कार्य है, आपको याद ही है। हाँ? और जनक आदि शब्दों में राम के संक्षिप्त रूप लगाकर बनावे, ये तो बता ही दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब धातु रूप आ गया। भू धातु का अर्थ क्या है? कल हम पढ़े थे, होना। क्या है? होना। बहुत बढ़िया, बोलिए भावती, भावतः, भावन्ति, भावसि, भावथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। देखिए कल हम पढ़े थे अस्ति का रूप, अस धातु का। क्या था? अस्ति, अस्तः, सन्ति। हाँ, असि, अस्थः, अस्थ, अस्मि, अस्वः, अस्मः। आइए
तुद आदि के रूप भी भवती के समान चलेंगे। जैसे तुद धातु है ना, तुद शब्द यहाँ तुद धातु है, तुद का। अब आप इसी प्रकार से जैसे भवती का रूप चलता है ना, ऐसे बनाइए, तुद का जोड़िए, तुदती, तुदती, हाँ, हाँ, इसी प्रकार से बनाइए। प्रच्छ धातु का, प्रच्छ को पृच्छादेश होगा, पृच्छति, बोलो, हाँ, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छतः, पृच्छत्, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः, पृच्छामः नहीं, पृच्छामः, क्या बोलेंगे, पृच्छामः। हाँ, तो इसी प्रकार से सभी के आपके बन जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। तुद आदि के रूप भी, हाँ, तुदति, तुदतः, इच्छति, स्पृशति, पृच्छति। हाँ, अब इसको क्या करें, लट, लोट, लंग, विधिलिंग में भी इसके रूप आपको बनाने हैं। हाँ, तो लट लकार का तो आप देख लिया, लोट का, भवती का लोट का रूप कैसे बनेगा, भावतु, बोलो, भावतु, भावतु, भावताम, भवन्तु, भाव, भावतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। इसी प्रकार से बना से तुदति, हाँ, तुदतु, हाँ, तुदतु, हाँ, तुदतु, तुदताम, तुदन्तु, तुदशु, नहीं, तुदो, हाँ, तुदो, तुदतम, तुदत, तुदानी, तुदाव, तुदाम। हाँ, इसी प्रकार सब कह रहे हैं लंग लकार। तो हम चलिए भू धातु का लंग लकार देखते हैं। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। विधिलिंग देख लेते हैं। भवेत, भवेताम, भवेउ, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। समझ में आ गया? इसी प्रकार से आपको सभी धातु, अलग अलग धातु का एक रूप यदि आप याद करते हैं तो कई सारे धातु के रूप आपको स्वतः याद हो जाएगा। कारक में प्रथमा, संबोधन, द्वितीया। नियम देखिए, कर्ता जो व्यक्ति नाम या वस्तु नाम आदि में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। क्या होती है, प्रथमा। हाँ, कौन सी होती है, प्रथमा। और किसी को संबोधन करने में, संबोधन माने जैसे हम पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं ना, नाम बताओ, नेहा। हमने कहा नेहा, नेहा, तो ये नेहा जो हम बुला रहे हैं ना, ये संबोधन है। क्या है, संबोधन। हाँ, तो किसी को संबोधन करने में या पुकारने में कौन सी विभक्ति होती है, संबोधन। हाँ, संबोधन विभक्ति कौन सी होती है, संबोधन। और उसमें भी प्रथमा होती है। संबोधन को किसमें गिनते हैं, प्रथमा में। फिर देखिए, कर्तुरीप्सितम कर्म। क्या है, कर्तुरीप्सिततमम कर्म। कर्ता जिसको या व्यक्ति, वस्तु या क्रिया को बहुत अधिक चाहता है या बहुत अधिक पसंद करता है, उसी को क्या कहते हैं, कर्म। क्या कहते हैं, कर्म। जैसे आप क्या चाहते हो, आप पुस्तक पढ़ना चाहते हो, तो अभी ये पुस्तक रचना अनुवाद कौमुदी आप चाहते हो, यही आपका कर्म हो गया। क्या हो गया, कर्म। जिसको हम सबसे अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी हमें चाहत है, वही चीज कर्म होगी। तुम्हारी चाहत क्या है, बोलो। नहीं, कर्म तो वो चीज होगा, पर चाहती क्या हो, किसको, मतलब क्या चीज चाहती हो कि हमें ये चीज मिल जाए, बोलो। हाँ, शिक्षा। ठीक है, आप शिक्षा चाहती हैं कि हमें शिक्षा अच्छी मिले, हम बुद्धिमान बने ना, शक्तिशाली बने, तो ये शिक्षा ही आपका कर्म है। आप क्या चाहती हैं, शिक्षा। ठीक है, और आप, हाँ, थोड़ा चेंज कर दो। अच्छा, जो एक चीज चाहेगा वही सब चाहेगा। तुम क्या चाहती हो, नौकरी। नौकरी, बहुत बढ़िया, नौकरी चाहती है। इनका कर्म नौकरी हो गया। तुम क्या चाहती हो, हाँ हाँ, चेंज करो, बोलो।
क्या तुम्हारा क्या इच्छा है, क्या चाहती हो? नौकरी, ठीक है। कोई नौकरी चाहता होगा, कोई शिक्षा चाहता है, कोई अभी ठंड का मौसम है, नया नया सूट स्वेटर जैकेट चाहता होगा, वगैरह वगैरह जो भी चाहते होंगे आप। कोई रचना निवास कॉमेडी चाहता होगा, कोई अभी लंच चाहेगा। तो जो भी चाहेगा, जो भी हम चाहते हैं वो सभी क्या होगा, कर्म हो जाएगा। और देखो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्मणि द्वितीया। बोलिए कर्मणि द्वितीया, बोलिए कर्मणि द्वितीया। हाँ, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति। अब राम की इच्छा क्या है, विद्यालय। राम क्या चाहता है, विद्यालय। तो विद्यालय यहाँ पर कर्म हो गया, रामः कर्ता हो गया, और गच्छति क्रिया है। गच्छति किस लकार का रूप है, गच्छति किस लकार का रूप है, लट लकार। प्रथम पुरुष एक वचन। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं रामः विद्यालयम गच्छति। तो विद्यालय क्या हो गया, कर्म। विद्यालय क्या हो गया, कर्म। सह पुस्तकम पठति। सह पुस्तकम पठति। सह क्या है, कर्ता। सह क्या है, कर्ता। पुस्तकम क्या है, कर्म। और पठति क्या है, क्रिया। पठति किस लकार का रूप है, लट लकार। किस लकार का है, लट लकार। सह रामम पश्यति। सह फलम इच्छति। तम प्रश्नम पृच्छन्ति। यहाँ देखो प्रश्नम कर्म हो गया, फलम कर्म हो गया, रामम कर्म हो गया, पुस्तकम कर्म हो गया, विद्यालयम कर्म हो गया। सबकी अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं, जो जैसा चाहता है उसका वो कर्म हो जाएगा। अब देखो अभितः परितः। बोलिए अभितः परितः समया निकषा हा प्रति अनु। इन सब के साथ कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति, द्वितीया। जैसे रामम अभितः, नहीं सॉरी, ग्रामम अभितः। ठीक है, रामम अभितः हो गया राम के चारों ओर। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, राम के दोनों ओर। तो यहाँ पे है ग्रामम अभितः, गांव के दोनों ओर। अब देखिए बनम निकषा, बन के समीप। बनम निकषा, बन के समीप। फिर है समया वा। हाँ, ऐसे बनम निकषा, बनम समया, ऐसे कई सारे शब्द बन जाएंगे। मतलब सबसे आपको यहाँ ये समझना है कि अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति और अनु, ये 7 शब्द है। इनके साथ कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया। आगे गति। गति माने चलना या हिलना, गति करना, गतिमान होना। गति अर्थ वाली धातुओं के साथ द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। हाँ, जैसे ग्रामम गच्छति, तो गच्छ मतलब गच्छति, या गच्छति चलना हुआ, तो गति हुआ ना, तो इसी कारण से गांव में द्वितीया हो गई, ग्रामम गच्छति। वनम विचरति, वन में भ्रमण करता है, वन में घूमता है, तो वनम विचरति। हाँ, फिर देखिए तृप्तिम गच्छति। तृप्ति माने शांति। हाँ, अपना शांति चाहता है, क्या चाहता है, शांति। तृप्तिम गच्छति, तृप्ति की ओर, शांति की ओर जाता है। स्मृतिम गच्छति। स्मृति माने स्मरण शक्ति जा रही है। तो कभी कभी देखो जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति हो गया, तो उनको याद करने की, या कोई किसी को बीमारी हो गई तो याद करने की क्षमता घट जाती है। तो स्मृतिम गच्छति मतलब स्मरण शक्ति जा रही है। आइए यहाँ पर कुछ उदाहरण वाक्य दिए हैं, देखिए। राम गांव को जाता है, क्या बनेगा, रामः ग्रामं गच्छति। ग्रामम अभितः जलम अस्ति। हाँ, ग्रामम अभितः जलम अस्ति। अब देखिए अभितः लगा है, इस कारण से गांव में द्वितीया हो गई, ग्रामम बन गया। ग्रामम अभितः जलम अस्ति। ग्रामम परितः वनम अस्ति, गांव के चारों ओर वन है। ग्रामम समया पाठशाला अस्ति, गांव के पास पाठशाला है। जैसे आपके गांव के पास है, ये विश्वामित्रपुरी गांव है, तो इस गांव के पास ही तो आपका कॉलेज है। तो ये हो गया आपका। विद्यालयम निकषा गच्छति, विद्यालय के पास जाता है। दुर्जन के लिए खेद है, क्या होगा, हा दुर्जनम, दुर्जन के लिए
खेद है, दुख है, कष्ट है, तो उसका क्या होगा? हा दूर्जनम। विद्यालयम प्रति गच्छति, विद्यालय की ओर जाता है। रामम अनुगच्छति, अनु माने पीछे, तो राम के पीछे जाता है। इसे देखिए अनु लगा है, तो अनु लगने के कारण राम में द्वितीया हो गई। रामम अनुगच्छति, राम के पीछे पीछे जाता है। गृहम गच्छति, यहाँ देखिए ये क्या हुआ? गति अर्थ वाली, इस कारण से गृह में द्वितीया लग गई। गृहम गच्छति। क्रोशम गच्छति, मार्ग पे जाता है, रास्ते पे जाता है। जलम पिबति, जल पीता है। पुस्तकम पठति, ये सब, हाँ ये सब कर्म हो गया। उसकी इच्छा क्या है? जल की इच्छा है, हाँ, तो इस कारण से कर्म हो गया। हाँ अब चलिए यहाँ पर पहले से, अच्छा चलिए कोई नहीं, पीडीएफ में ऐसे था, ठीक है देखते हैं। बालक विद्यालय जाता है, अनुवाद क्या होगा? बालकः विद्यालयं गच्छति। हाँ फिर देखिए, बालिका विद्यालय की ओर जाती है, इसका क्या होगा? बालिका विद्यालय गच्छति। बालिका विद्यालयं प्रति गच्छति। फिर देखिए, कन्या फल चाहती है, तो कन्या फलम इच्छति, क्या होगा? कन्या फलम इच्छति। गुरु प्रश्न पूछता है, गुरु प्रश्न पूछता है, तो यहाँ दो भी आप कर सकते हैं। जैसे शब्द में आया था उपाध्याय, उपाध्यायः या गुरुः प्रश्नम पृच्छति, क्या होगा? हाँ, गुरुः प्रश्नम पृच्छति। पुत्र फूल छूता है, पुत्र फूल छूता है। पुत्रः पुष्पम स्पृशति, क्या होगा? पुत्रः पुष्पम स्पृशति। हाँ। पिता सूर्य को देखता है, पिता सूर्य को देखता है। जनकः सूर्यं पश्यति, क्या होगा? जनकः सूर्यं पश्यति। पुत्र चंद्रमा को चाहता है, और छोटा सा पुत्र है, उसने अपने पापा से कह दिया कि हमको वो चंद्रमा चाहिए जो आकाश में चमक रहा है। क्या चाहिए? चंद्रमा। तो कहा पुत्र चंद्रमा को चाहता है, तो क्या बनेगा? पुत्रः चंद्रम इच्छति, क्या बनेगा? पुत्रः चंद्रम इच्छति। हाँ। दुर्जन सज्जन को दुख देता है, ये सत्य है। जो दुर्जन होते हैं ना, वो सज्जनों को कष्ट देते हैं। मान लो जैसे आप पढ़ रहे हो, तो कुछ ऐसे छात्र होंगे ना आपके क्लास में जो आपको पढ़ने नहीं देंगे, उत्पात मचाएंगे ना। तो ये भी है, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग कि दुर्जन है, वो सज्जन को अच्छा कार्य करने ही नहीं देगा ना। कहीं यज्ञ चल रहा है, पता चला वहाँ जो आसुरी प्रवृत्ति है वो उत्पात मचाएगी, अच्छा काम करने नहीं देगी। यहाँ कह रहे दुर्जन सज्जन को दुख देता है, तो दुर्जनः सज्जनम तुदति, क्या बनेगा? तुदति। तुद धातु का अर्थ क्या था? दुख देना। क्या था? दुख देना। पुत्र गांव के पास बैठा है, पुत्रः ग्रामं निकषासेदति, क्या बनेगा? पुत्रः ग्रामं निकषासेदति। विद्वान धर्म की ओर जाता है, विद्वान किधर जाता है? धर्म की ओर, और जाना भी चाहिए। विद्वान ही तो धर्म की ओर जाएगा, अविद्वान थोड़ी जाएगा। तो विद्वान धर्म की ओर जाता है, इसका बनेगा विद्वानः या प्राज्ञः। प्राज्ञ माने विद्वान। विद्वानः या प्राज्ञः धर्मम अनुगच्छति, क्या बनेगा? धर्मम अनुगच्छति। हाँ। गुरु के पास शिष्य बैठा है, उपाध्यायः निकषा शिष्यः सीदति, नहीं शिष्य नहीं होगा, क्या बनेगा? शिष्यम। हाँ, उपाध्याय नहीं, ठीक है, हाँ नहीं, उपाध्यायम में लग गया ना, निकषा का उपाध्यायम में लग गया। उपाध्यायम निकषा शिष्यः सीदति, क्या बनेगा? उपाध्यायम निकषा शिष्यः सीदति। हाँ ठीक है। फिर देखिए, शिष्य समुद्र को पूछता है, या समुद्र के विषय में पूछता है। शिष्य समुद्र को पूछता है, तो शिष्य सागरम पृच्छति, क्या बनेगा? सागरम पृच्छति। फिर
संसार ईश्वर को नमस्कार करता है, संसार ईश्वर को नमस्कार करता है। लोकः ईश्वरम नमति, क्या बनेगा? लोकः ईश्वरं नमति। हे पुत्र पिता कहाँ है? कोई बाहर से आया तो कहा हे पुत्र पिता कहाँ है? तो हे पुत्रः जनकः कुत्र अस्ति, नहीं संबोधन है, विसर्ग नहीं लगेगा, ध्यान देना। जैसे रामम का रूप चलता है ना, तो हे राम, तो हे पुत्र जनकः कुत्र अस्ति। हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता? मतलब कोई दुर्जन है, गलत काम कर रहा है, तो कोई अच्छा विद्वान है आके कह रहा है हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता? तो कहते हे दुर्जन धर्मम कथम न स्मरसि, क्या होगा? कथम स्मरसि। हाँ, राम घर कब जाता है? राम घर कब जाता है? तो रामः गृहं कदा गच्छति, क्या बनेगा? रामः गृहं कदा गच्छति। हाँ, फूल के चारों ओर जल है, फूल के चारों ओर जल है। पुष्पम परितः जलम अस्ति, क्या होगा? पुष्पम परितः जलम अस्ति। विद्या धर्म की ओर जाती है, विद्या धर्म की ओर जाती है। विद्या धर्मम प्रति गच्छति, विद्या धर्मम प्रति गच्छति। विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल है। विद्यालयम अभितः फलानि पुष्पाणि च सन्ति। अब ध्यान देना, कल हमने कहा था ना च बाद में लगते हैं, और भाई विद्यालय के तो एक फल तो होंगे नहीं, एक पुष्प तो हो नहीं, इसलिए बहुवचन लगा। फलानि पुष्पाणि च सन्ति, उस कारण से। राजा दुर्जन को दुख देता है, राजा दुर्जन को दुख देता है। नृपः दुर्जनम तुदति, हाँ, नृपः दुर्जनम तुदति। फिर ये हो गया हमारा। अब शुद्ध अशुद्ध वाक्य देखते हैं ना। देखो, विद्यालय गच्छति, क्या यह सही है? नहीं। क्या होगा? विद्यालयम गच्छति। विद्यालयस्य प्रति, क्या यह सही है? नहीं। विद्यालयम प्रति। ग्रामस्य निकषा, ये सही है? नहीं। अब निकषा है तो द्वितीया होगी, तो ग्रामम निकषा। धर्मस्य अनुगच्छति, अभी हमने देखा था अनु के योग में द्वितीया लगेगी, तो धर्मम अनुगच्छति। पुष्पस्य परितः, गलत है, पुष्पम परितः, परितः के योग में द्वितीया, इस कारण से पुष्पम में द्वितीया लग गया, पुष्प में द्वितीया लग गया। अब देखिए, ये कह रहे दो के वाक्यों को बहुवचन में बनाओ। हाँ, चलिए अब क के वाक्यों को बहुवचन में बनाओ। तो क वाले ये संपूर्ण वाक्य है, इसमें पूरा है क, इसको बहुवचन में बनाते हैं। ये बहुवचन में है। देखिए, बालक विद्यालय जाता है, इसका बहुवचन में क्या होगा? बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, क्या बनेगा? बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। बालिका विद्यालय की ओर जाती है, बालिका विद्यालय की ओर जाती है, इसका बहुवचन बालिका विद्यालयम प्रति गच्छन्ति, क्या होगा? बालिका विद्यालय प्रति गच्छन्ति। यहाँ विद्यालय नहीं विद्यालयम होगा, विद्यालयम प्रति गच्छन्ति। फिर कन्या फल चाहती है, कन्या फलानि इच्छन्ति, क्या बनेगा? कन्या फलानि इच्छन्ति। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर गुरु प्रश्न पूछता है, बहुवचन होगा गुरुवः प्रश्नान पृच्छन्ति, क्या बनेगा? गुरुवः प्रश्नान पृच्छन्ति। पुत्र फूल छूता है, इसका बहुवचन होगा पुत्राः नहीं, पुत्र फूल छूता है, तो पुत्राः पुष्पाणि स्पृशन्ति, क्या बनेगा? पुत्राः पुष्पाणि स्पृशन्ति। पिता सूर्य को देखता है, इसका बनेगा जनकाः, बहुवचन बना रहे हैं सभी, जनकाः सूर्यं पश्यन्ति, क्या बनेगा? जनकाः सूर्यं पश्यन्ति।
ध्यान से देखो। जनकाः सूर्यं पश्यन्ति। पुत्र चंद्रमा को चाहता है। पुत्राः चंद्रम पश्यन्ति। नहीं, पुत्र चंद्रमा को चाहता है ना, तो इच्छन्ति यहाँ हो जाएगा। पुत्राः चंद्रम इच्छन्ति। क्या बनेगा? पुत्राः चंद्रम इच्छन्ति। दुर्जन सज्जन को दुख देता है। इसको बहुवचन बनेगा दुर्जनाः सज्जनम तुदन्ति। क्या बनेगा? दुर्जनाः सज्जनम तुदन्ति। हाँ। पुत्र गांव के पास बैठा है। बहुवचन बनेगा पुत्राः ग्रामं निकषासीदन्ति। क्या बनेगा? पुत्राः ग्रामं निकषासीदन्ति। विद्वान धर्म की ओर जाता है। विद्वान धर्म की ओर जाता है, तो इसका बनेगा बहुवचन प्राज्ञाः धर्मम अनुगच्छन्ति। क्या बनेगा? प्राज्ञाः धर्मम अनुगच्छन्ति। गुरु के पास शिष्य बैठा है। बहुवचन बनेगा गुरु के पास शिष्य बैठा है। गुरुम समीपम शिष्याः सीदन्ति। क्या बनेगा? गुरु समीपम समीपम शिष्या सीदन्ति। गुरुम समीपम शिष्याः सीदन्ति। शिष्य समुद्र को पूछता है। शिष्य समुद्र को विषय में पूछता है, तो शिष्याः सागरम पृच्छन्ति। क्या बनेगा? शिष्याः सागरम पृच्छन्ति। आगे देखो। इस संसार ईश्वर को नमस्कार करता है ना। लोकाः ईश्वरम नमन्ति। क्या बनेगा? लोकाः ईश्वरं नमन्ति। हे पुत्र पिता कहाँ है? बहुवचन में हे पुत्राः जनकः कुत्र अस्ति। क्या बनेगा? हे पुत्र जनकाः कुत्र अस्ति। हाँ, या ऐसे भी बना सकते हो। हे पुत्राः जनकाः कुत्र सन्ति। हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता। हे दुर्जनाः धर्मम कथम न स्मरथ। क्या होगा? हे दुर्जनाः धर्मं कथं न स्मरथ। राम घर कब जाता है? तो रामाः गृहं कदा गच्छन्ति। क्या बनेगा? रामाः गृहं कदा गच्छन्ति। रामाः गृहं कदा गच्छन्ति। एक बार अच्छा देख लो तुम लोग। फूल के चारों ओर जल है। अब इसका बहुवचन में बनेगा पुष्पाणि परितः जलानि सन्ति। घर से करके लाना। विद्या धर्म की ओर जाती है। विद्याः धर्मम अनुगच्छन्ति। विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल हैं। विद्यालयान अभितः फलानि पुष्पाणि च सन्ति। राजा दुर्जन को दुख देता है। नृपाः दुर्जनान तुदन्ति। यह बन गया आपका। आइए देखिए आगे। यहाँ पर है कि इन सब के आपको पूरे रूप लिखने हैं। तुद के, इश के, स्पृश, प्रच, प्रच्छ, पठ, लिख, गम, आगम, इन सभी के लट लकार में रूप लिखना है, लिख कर आना है। राम के तुल्य नए 10 शब्दों के रूप बनाओ ना, जैसे सागर हो गया इन सब का। अब देखो वाक्य बनाओ। वाक्य हम बनाते हैं, लाइए। अभितः शब्द है। अभितः का वाक्य बनेगा ग्रामम अभितः बनानि सन्ति। अब परितः है। परितः के लिए गृहम परितः क्षेत्राणि सन्ति। समया का बनाते हैं गुरुम समया छात्राः पठन्ति। और प्रति को देखते हैं शिष्यान निकषा, नहीं निकषा का है ना, हाँ निकषा का पहले। शिष्यान निकषा गुरवः सन्ति। प्रति का छात्रा विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। फिर अनु का देख लेते हैं शिष्याः गुरुम अनुगच्छन्ति।
इच्छति, सः मिष्ठानम इच्छति। क्या इच्छति? मिष्ठानम, मीठा चाहता है। पृच्छति, शिष्यः गुरुं प्रश्नं पृच्छति। अब देखिए हम यहाँ इन बीच में वाक्य को रिक्त स्थान को भरो। हाँ, हम भरते हैं। देखिए ग्रामम है तो ग्रामम अभितः जलम अस्ति। हाँ, सुन लो एक बार पहले फिर कर लेना। ग्रामम अभितः जलम अस्ति। फिर है विद्यालयम, तो विद्यालयम परितः वनम अस्ति। जनक का है, जनक के बाद जनक सत्यम, तो जनकः सत्यम अनुगच्छति। जनक सत्य के पीछे चलते हैं। त्वम धनम इच्छसि, त्वम के साथ क्या लगेगा? इच्छसि। वयम प्रश्नम पृच्छामः, ईश्वरः लोकम रक्षति। यहाँ पे आपको वाक्य भरने थे। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा यह श्रृंखला आपको कैसी लग रही है। यदि आपको लाभ हो रहा है तो अपने मित्रों तक इसे जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।